चलती थी, जिसके भरोसे से लोग रोजगार पाते थे। कपास से जोना इशू सरकार। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे आप सभी तो अच्छे हैं। तो गाइस आज की वीडियो चालू करने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो एक और बात बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास और व्यापार किया जा रहा है। 17 सितंबर 2025 में जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के मध्य प्रदेश में यह घोषणा की कि विकास, रोजगार, व्यापार की आत्मनिर्भरता का अनमोलता है। और पीएम मित्र पार्क और धार टेक्सटाइल क्षेत्र की इंडस्ट्रीज के मामले में स्थानीय किसानों को स्थिर बनाए रखेंगे और साथ ही साथ में परिवार को भी बचत में ही लाएंगे और मजबूत सप्लाई चेन मूल्य और कपास सीधा ही बिक्री 3 लाख रोजगार के अवसर से बनाई जाएगी। ग्लोबल शिफ्ट के द्वारा धार को कोई फील्ड इंडस्ट्रीज फ्यूचर स्टेट्स मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। पीएम मंत्री पार्क विकास, व्यापार और रोजगार की योजना निकाली गई। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभियंता दिवस बनाया जा रहा है इंजीनियर के द्वारा। तो देख सकते हो किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी किस तरीके से प्रज्वलित कर रहे और अभियंता दिवस किस तरीके से बना रहे और साथ ही साथ में गीत गाया और जनगण मन का डॉक्टर मोहन यादव जी ने और साथ ही साथ में लोक निर्माण के द्वारा उन लोकमान्य तिलक के द्वारा उनको सम्मानित किया गया और साथ ही साथ में उन्होंने भाषण भी दिया। तो सुने आप भाषण आप सभी दर्शकों को सुनाते हैं। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा और ये इसके लिए भी बनना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए मोक्ष गुंडम जी के लिए खास करके ये जो विश्वेश्वरैया जी, मोक्ष गुंडम जी, जिनके कारण से कई प्रकार के उदाहरण हमारे मस्के जी ने दिए हैं, हम सब उस काल को भी याद करें और आज के काल के साथ ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हम उसका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। तो आप सभी ने डॉक्टर मोहन यादव जी की घोषणा के बारे में सुन लिया होंगे, किस तरह की घोषणा हुई, जैसे कि छोटी सी क्लिप में दिखाई। आप चलते हैं दूसरी ओर। तो झाबुआ में डॉक्टर मोहन यादव जी ने किस तरीके से संचालन निकाला आदिवासियों के लिए, तो वो भी सुने, किस तरीके से चर्चा भी की और किस तरीके से भाषण दिया। धन्यवाद। एंड हमारे चैनल को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जन्मदिन तो कई मनाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे अपने ऐसे प्रमुख दिन से कोई सेवा का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए संकल्प उनने लिया है अपने लिए, माता बहनों के लिए, देश की आधी आबादी हमारी बहनों के लिए। उन्होंने इसलिए कहा कि हमारी बहनों का जीवन स्वस्थ रहे। जैसे ही बहनें अपनी स्वस्थ जीवन में आएगी तो परिवार सशक्त हो जाएगा। इसलिए सभी प्रकार की जांच पूरे प्रदेश में होगी
और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर से लगा करके सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने बनना चाहिए। तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 6 लाख से ज्यादा किसान परिवार कपास की खेती करते हैं, काटन की अपनी उत्पादकता में अपना योगदान देते हैं। और हमारे कपास को अंग्रेजों के काल से फैक्ट्रियां चलती थी जिसके भरोसे से लोग रोजगार पाते थे। कपास से धागा बनता था, धागे से कपड़ा बनता था, कपड़े के आधार बड़ी बड़ी मिल चलती थी अंग्रेजों के समय की। लेकिन ये कांग्रेसियों ने वो चलती हुई मिल के आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। देश के अंदर निराशा का दौर आया, एक एक करके सारे कारखाने बंद हो गए, हमारे कपास उत्पादक किसान परेशान हो गए। ऐसे में उनकी कपास की औने पौने दाम में देश के बाकी राज्यों में या जहां उनको लगे एक तरह से निराशा के दौर में छोड़ दिया। ऐसे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि अब वापस किसानों के मददगार वो सारे काम करेंगे, वो सारे कारखाने खड़े करेंगे कि हमारे किसान फसल लगाए और उसके लिए उत्पादन के लिए कारखाना पहले तैयार हो जाए। तो जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने बदलते दौर के भारत के लिए, अपने किसान उत्पादक पूरे समूह के लिए 6 लाख परिवार, एक घर में अगर 5 आदमी जोड़ो तो 6 पंजानी 30 लाख परिवारों को जिससे रोजी रोटी मिलेगी। ऐसे में उनके माध्यम से धार झाबुआ का आदिवासी अंचल 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए सबकी समृद्धि का द्वार खुलेंगे। क्या इंदौर में एक और घटना घटी है? हाँ घटी है, इंदौर में घटना घटी है। वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वहाँ पे जिन लोगों का घायल हुए हैं उनसे आज मुलाकात करने जा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुने और किस तरीके से सभी घायलों से मुलाकात करेंगे। तो क्या कहा उन्होंने सुने। एक घटना घटी है कल इंदौर में, बड़ी दुखद घटना है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ जो हमारे बीच में से इस घटना के शिकार हुए वो बाबा उनको मोक्ष प्रदान करे। और कुछ लोग घायल भी हुए। मैं स्वयं आज जा कर के घायलों से मिलूँगा। घटना की जांच के लिए मैंने अपने अधिकारी को भेजा भी है। मैं स्वयं स्पॉट पे जाऊँगा। जो भी गलतियाँ, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी कभी घटना न हो। उम्मीद करते हैं कि सुशासन के इस सिस्टम में जिस प्रकार से कभी कभी ऐसी दुखद घटना होती है हम सबके लिए पीड़ादायक होती है। तो पहली किरणें जैसे कि ब्रह्मपुत्र में किस तरीके से खिलाती है और किस तरीके से वहाँ का रूप बदलती है और किस तरीके से किसानों के द्वारा एनर्जी लीडर्स के बारे में भी, और 360 एकड़ में अपकमिंग पॉलीप्रोपिलीन प्लांट खुल जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा उसके बारे में सुने। लाभ उठाएगा। ये जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, कार का डैशबोर्ड होता है, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सीरीज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पेट्रोलियम और तो ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पॉलीफेनेरिक प्रोवाइड करे जा रही है ब्रह्मपुत्र आसाम में। तो 7,231 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। किस तरीके से सभी देशवासियों से किस तरीके से वहाँ पे कार्बन प्लांट लगाया जा रहा है। कार्बन 2030 तक बने जाएगा। और न्यू मेलिकर और रिफाइनरी इसके बारे में भी कल्चर हो रहा है। तो ये भी बात सुने। 1,000 करोड़ रुपया का लागत से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक एक्सपांशन किया गया। रिफाइनरी विस्तार की एक। तो किस तरीके से आसाम के मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से पॉलीप्रोपिलीन केक स्कीम और प्यूरिफाई करने वाली जो मशीन आती है जो कि पार्टिकल्स बनाने आती है, तो उसके द्वारा में भी कहा गया। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह पॉलीप्रोपिलीन यूनिट भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में वृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। अपने पॉलीप्रोपिलीन प्रोडक्ट
आसाम में किस तरीके से पॉलीपेलिन की इस विश्व में किस तरीके से इंडस्ट्रीज बना जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पहुंचे आसाम। आसाम के सभी दर्शकों ने नरेंद्र मोदी जी का खूब जम के स्वागत किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, सुने उसके बारे में चर्चा। तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी आसाम में पहुंचे और किस तरीके से सभी दर्शकों ने किस तरीके से रिबिन और किस तरीके से प्लांट लगने वाला है, रिसाइकलिंग प्लांट, तो उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा की। वहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है और असम को आधुनिक पहचान से भी जोड़ रही है। बीजेपी असम को विकास और विरासत से समृद्ध राज्य बना रही है। तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में पहुंचे और किस तरीके से भाषण दिया और पॉलीपोलिनी उसके बारे में भी चर्चा की और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगने वाला है आसाम में। तो उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी जी ने क्या चर्चा की, तो आप उसको सुने और बाद में हमारे को कमेंट में राय बताएं और उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। साथियों, आप सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक से बनी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी, मग, बॉक्स, कुर्सी, टेबल, पैकेजिंग मटेरियल, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों की जरूरत हमें रोज पड़ती है। आप जानते हैं, ये सब बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन के बिना आज के जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। इसी से कारपेट, रस्सी, बैग, फाइबर, मास्क, मेडिकल किट, टेक्सटाइल, न जाने क्या क्या बनता है। ये गाड़ियों में काम आता है, मेडिकल और खेती के उपकरण बनाने में काम आता है। आज इसी पॉलीप्रोपाइलीन के आधुनिक प्लांट का उपहार असम को मिलेगा, आपको मिलेगा। इस प्लांट से मेक इन असम, मेक इन इंडिया, इसकी नींव मजबूत होने वाली है। यहां दूसरे मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को भी बल मिलेगा। साथियों, जैसे असम गोमोशा के लिए जाना जाता है, एरी और मुगा सिल्क के लिए जाना जाता है, अब इसी तरह असम की पहचान में पॉलीप्रोपाइलीन से बना टेक्सटाइल भी जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश है। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, वैसे वैसे हमारी बिजली की, गैस की, ईंधन की जरूरतें भी बढ़ रही है। हम इन चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर रहे हैं। हम बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विदेशों से आयात करते हैं और बदले में लाखों करोड़ रुपए हर साल भारत को दूसरे देशों को देना पड़ता है। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं, वहां के लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल
और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, इस बार लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस के भंडार हो सकते हैं। ये संसाधन देश के काम आए, इनकी तलाश हो, इसके लिए हम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को नरेंद्र मोदी जी की किस तरीके से चर्चा लगी और साथ ही साथ में आप घर के जी ने भी लोकतंत्र संविधान के प्रति और क्या कहा उसके बारे में भी चर्चा की और संगठन के प्रति भी चर्चा की और साथ ही साथ में विपक्ष सप्ताह के बारे में भी सप्ताह की और चर्चा भी की और बातें भी कुछ बताई, जैसे कि भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बताई जाएगी। तो आप फटाफट वो सुने। संगठन सृजन अभियान से अब 2 चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप लोग भाग ले रहे हैं। सभी जिला अध्यक्षों को मेरी ये शुभकामना है। मैं आपको शुभकामना देता हूं क्योंकि आप कष्ट उठाकर यहाँ पर आए हैं। इससे पहले आनंद में आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। राहुल गांधी जी उसमें आकर आपको संबोधित किए थे। साथियों, ये वर्ष गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी का साल है। वे बेलगाम यानी कर्नाटक हमारे स्टेट में अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, जिस जगह महात्मा गांधी जी ने पहला अध्यक्ष पद वहां पर स्वीकारा था। इससे पहले कहीं अध्यक्ष पद पे वो नहीं थे, एक ही बार बने, वो बेलगाम में, और उसको 100 साल होने जा रहे हैं। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जिस धरती से गांधी जी आए और अध्यक्ष बने हमारे स्टेट में, तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि ऐसे महान नेता मेरे पास आए और उसका जन्म शताब्दी भी हम हर जगह मना रहे हैं। आई होप आपको सभी वीडियो हमारी अच्छी लगे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।